हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम पेज एसईओ के बारे में। देखिए, होम पेज जो है वो किसी भी वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पेज होता है, क्योंकि होम पेज से ही हमारे कस्टमर या व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस बारे में है। आप अपने बिजनेस के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो अपनी सर्विसेज हैं उन सबको आप होम पेज पर ही लिस्ट करते हैं। तो इसी वजह से होम पेज का जो एसईओ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हमें अपने होम पेज का एसईओ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा जो होम पेज है वो दो तरह का हो सकता है। या तो आपके पास इस तरह का एक स्टैटिक पेज हो सकता है जिसके अंदर हमने कस्टमाइजेशन करके अपने इस पेज को बिल्ड किया हुआ है, या फिर हो सकता है कि आपके पास इस तरह का एक ब्लॉग वाला पेज हो। मान लीजिए कि आप एक ब्लॉग आपने क्रिएट किया है और आपके पास काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं और आपने उन ब्लॉग्स को होम पेज पर इस तरह से लिस्ट किया हो सकता है। तो ये दो तरह के जो पेजेस हैं वो आपके पास हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों तरह के पेजेस को किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज करना है। तो मैं यहाँ पर जो है रैंक मैथ प्लगइन को यूज़ करके आपको बताऊंगा किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप योस्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो भी प्रोसेस सेम ही रहता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो सेटिंग है, जैसे कि ये होम पेज इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर जो है होम पेज ये ब्लॉग की फॉर्मेट में आ रहा है। ये सेटिंग किस तरह से की जाती है? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर पेजेस में जाएंगे और पेजेस के अंदर आपको क्या करना है, आपको होम पेज और ब्लॉग पेज नाम से दो पेज क्रिएट कर लेने हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ब्लॉग के नाम से पेज है और ये हमारा एक होम के नाम से पेज है। ठीक है, तो अगर मैं इस होम वाले पेज को ओपन करता हूँ तो फिलहाल इसके अंदर ये वाला पेज ओपन हो रहा है क्योंकि ये हमारा जो है होम पेज है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर ब्लॉग वाला पेज ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये ब्लॉग वाला पेज दिख जाएगा फिलहाल, क्योंकि ये ब्लॉग वाला पेज इसके ऊपर रन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आप नई वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपको होम पेज और ब्लॉग पेज नाम से दो पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। अब इसको हमने होम पेज सेट करना है, उस सेटिंग के लिए हमें जाना है सेटिंग्स के ऊपर और यहाँ पर हम रीडिंग्स वाली सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। अब रीडिंग वाली सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, अगर आप अपनी लेटेस्ट पोस्ट को, मान लीजिए आपने 4-5 ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई हैं, तो अगर आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट को ही अपना होम पेज बनाना है तो आपको यहाँ पर यूर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो है यूर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट किया होगा। तो यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे और रीडिंग में चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑलरेडी जो है यूर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपकी जो है लेटेस्ट पोस्ट ही दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट सेलेक्ट करके इसको सेव करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब इसका जो होम पेज है वो एक ब्लॉग पेज बन जाएगा। तो यहाँ पर एक डमी ब्लॉग लिखा हुआ है, तो ये ब्लॉग का जो है पेज बन गया। पहले ये इस तरह से था। ठीक है, तो अब जब ये हमारा ब्लॉग पेज बन गया है, अब एक और सेटिंग इसके अंदर देख लीजिए। मान लीजिए जब आप स्टैटिक पोस्ट में जाते हैं तो यहाँ से जो मैंने बोला था कि होम और ब्लॉग दो पेज क्रिएट कर लें, तो होम को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा और ब्लॉग वाले को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। ये उस केस में है जब आपको अपना होम पेज अलग से कुछ सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ से भी आप होम पेज ब्लॉग सेट कर सकते हो, भी कर सकते हो, बट उसके लिए सीधा ही ऑप्शन है हमारे पास योर लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो जब हमने इसको लेटेस्ट पोस्ट पे सेलेक्ट किया हुआ है तब हम इसका एसईओ किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको रैंक मैथ में चले जाना है और टाइटल एंड मेटा की सेटिंग के अंदर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर होम पेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें होम पेज का टाइटल रखना है। अभी अभी जो है हमारा जो होम पेज है वो ब्लॉग वाला पेज है। ठीक है, ये इस तरह से मैं एक बार आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये हमारा होम पेज जो है ब्लॉग वाला पेज है। तो अब देखिए, अगर मुझे इसका टाइटल रखना है, होम पेज का टाइटल रखना है, होम पेज का जो टाइटल है या किसी भी पेज का जो मेटा टाइटल है, बेसिकली वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है एसईओ की टर्म्स में। ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगी इस पेज के एसईओ को। तो उसके अंदर आपको करना क्या है, जनरली क्या होता है, देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट का होम पेज के बारे और मेटा टाइटल लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ब्रांड नेम को आगे रख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रख लिया शाउट एंड राइस। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेपरेटर।
तो ये कुछ प्री डिफाइंड बने हुए हैं, आप इनका हेल्प लेना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने जो है ये ऑलरेडी जो इनके प्रीसेट्स बने हुए हैं उनकी हेल्प ली है, और यहाँ पर मैंने जो है वो कीवर्ड को ऐड किया है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, आप ब्रांड का नेम रख लें और फिर आप अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे रख दें। जैसे मैंने यहाँ पर मेन कीवर्ड क्या रखा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो ये मेरा जो है एक तरह से मेटा टाइटल हो गया। अब इसके अंदर मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, एक तरह से ये मेरा फोकस कीवर्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि जब आप ब्लॉग का पेज क्रिएट करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको फोकस कीवर्ड एंटर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा लेटेस्ट पोस्ट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट पहले सेलेक्ट किया था। अब ये कैसे डिसाइड करें कि आपको यहाँ पर क्या रखना है। देखिए, इसका सिंपल सा तरीका क्या है, एक तो ये है कि आपका बिजनेस करता क्या है, आप उसके बेसिस पे कीवर्ड रिसर्च कर लें, ठीक है, या फिर आप अपने कॉम्पिटिटर को सर्च कर लें। तो जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर लेता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आ गई हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार इंडिया लिख देता हूँ क्योंकि ये लिस्ट आ चुकी है इसके अंदर। तो ये देखिए, ये 2-3 एजेंसीज यहाँ पर आ गई, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये उस केस में है जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको होम पेज पे क्या टाइटल रखना चाहिए या क्या आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक प्लगइन को इंस्टॉल किया है जिसका नाम है एसईओ मेटा इन वन क्लिक। तो इसको आप प्लगइन नहीं, एक्सटेंशन है, इसको आप गूगल में सर्च करेंगे एसईओ मेटा तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने इसका जब एनालिसिस किया तो मुझे टाइटल क्या मिल रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, और ये ब्रांड का नेम। कई बार आप ब्रांड का नेम पीछे रखते हैं, कई बार आप ब्रांड का नेम आगे रखते हैं, तो ये आपकी मर्जी। आप कीवर्ड को यहाँ पर इन्होंने आगे रखा है, और कीवर्ड क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग की जगह पे लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग टर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया ये एक कीवर्ड है और इसको टारगेट किया जा रहा है, और ये वेबसाइट रैंक भी कर रही है, और ये मेटा टाइटल में सबसे आगे भी रखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली हम इसका चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ब्रांड का नेम आगे रखा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने क्या रखा है, इंडियाज़ लीडिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड डिजिटल एजेंसी। तो क्योंकि इसका नाम सोशल है तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग को मेन फोकस कर रहे हैं, और बाद में इन्होंने एंड डिजिटल एजेंसी भी लिखा है, ठीक है। और ये तीसरा है, इसको भी हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ब्रांड नेम और प्लस में कीवर्ड। तो यहाँ पर आपको एक बार आइडिया लेना है कि आप किस कीवर्ड को टारगेट करना, आप किस कीवर्ड के लिए चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट ऊपर आए, आपको लोग किस तरह से फाइंड आउट करें। तो ये जनरली एक हमें आइडिया वैसे भी मिल जाता है। फिर आप उस कीवर्ड को गूगल में रख के कुछ वेबसाइट्स निकालें और फिर उनको एनालाइज करें कि उनका मेटा टाइटल क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसका मेटा टाइटल डिसाइड कर चुके हैं, और अब हमें यहाँ पर इसका मेटा टाइटल हमने यहाँ पर ये रख दिया है। सिमिलरली हम यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, शाउट एंड राइस इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है। तो ये मैंने एक बार उसको रिपीट कर दिया है कीवर्ड को, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आप कीवर्ड को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, आपको ये बताना है कि आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। ये होम पेज की बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वी ऑफर एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी एंड वेब डिजाइन सर्विसेज। तो अब हमने यहाँ पर इसका मेटा डिस्क्रिप्शन भी जो है वो डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया तरीका हमारा, जब हमारे पास इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे, जब हमारा पेज जो है ब्लॉग वाला पेज है, ठीक है। आप ब्लॉग वाले पेज पे भी जो है एग्जैक्टली अपना कुछ टाइटल और डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारा जो होम पेज है वो एक स्टैटिक पेज हो तो कैसे हम करेंगे। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, सेटिंग पे आपने जाना है और रीडिंग में चले जाना है। इसके बाद मैं यहाँ पर स्टैटिक पेज अब सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ पर होम सेलेक्ट कर लिया और पोस्ट पेज की जगह पे मैंने यहाँ पर ब्लॉग सेलेक्ट कर लिया। अब हमारी वेबसाइट पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी। पहले वाले केस में हमारा होम पेज ही ब्लॉग पे जा रहा था और होम पेज नहीं था।
अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमारा होम पेज जो हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है, और जो पोस्ट जो ब्लॉग है वो उसके लिए हमने एक पेज बना रखा था ब्लॉग के नाम से, तो वो ये बन जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये हमारा होम पेज जो है ये चेंज होके ये बन गया, और जो हमारा ब्लॉग वाला पेज है वो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने ब्लॉग नाम से एक पेज बनाया हुआ था, तो उसमें हमारे ब्लॉग्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब ये उस पर कुछ पहले से डिस्क्रिप्शन ऐड थी, ये हम एडिट कर सकते हैं ब्लॉग वाले पेज में जाके, ठीक है। अब ये सेटिंग करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि अब हमें इसका जो है एसईओ ऑप्टिमाइज, मतलब मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा मेन टास्क क्या हम कर रहे हैं, हम मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन की जो सेटिंग है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, उस पेज की सेटिंग के अंदर ही मिलेगी। क्योंकि अगर आप यहाँ से रैंक मैथ के अंदर टाइटल एंड मेटा में भी जाएंगे और यहाँ पर होम पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा कि आप उस पेज पे जाइए, ठीक है। तो यहाँ से हम उस पेज की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने पेज की जो है ओपन कर लिया है पेज को। अब यहाँ पर देखिए आपको रैंक मैथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना फोकस कीवर्ड भी जो है लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है मेन कीवर्ड हो गया। अब यहाँ पर आपको जो है इस बटन पे क्लिक करना है, फोर्थ ऑप्शन पे जनरल पे चले जाना है, और वही जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो हमने वहाँ पे ऐड की थी सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। तो अगर हमने वहाँ पर ओपन किया हुआ नहीं किया हुआ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शाउट। देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वो जो इनके जो वो प्री डिफाइंड सेट्स हैं उनसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा साइट टाइटल, साइट का नेम हो गया, ठीक है। देन हमारे पास आ जाएगा सेपरेटर, तो ये हमारा सेपरेटर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैनुअली बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और सिमिलरली यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं। और परमा लिंक में आपको होम पेज के परमा लिंक में आपने कुछ भी नहीं करना है, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा, और यही सेम जो हमने डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ऐड की थी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ और आपको इसका जो है टाइटल जो है अपडेटेड दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ पर होम पेज पे गए, इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पर हम उसी टूल से एक बार देख लेते हैं, शाउट एंड राइज, ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो ये हमारा जो है अपडेट हो चुका है टाइटल। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, ये इसकी लाइन थोड़ी ज़्यादा है वो सेट कर सकते हैं, कम है, ठीक है, 120 से ऊपर हो सकती है। तो ये जो है हमने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरह से ऐड करना है वो कर लिया है। अब होम पेज एसईओ के अंदर मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा होम पेज है, ठीक है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा फेविकॉन। तो ये जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये SR लिखा हुआ है, ये है इसका फेविकॉन। फेविकॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है। अगर आपके पास फेविकॉन नहीं है तो आपकी जो साइट है वो बहुत ही बेकार नज़र आती है गूगल के अंदर, ठीक है। और अगर आपका फेविकॉन अच्छा है तो आपकी वेबसाइट जो है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स अगर गूगल पे मान लो लिस्टेड हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ शाउट एंड राइज, ठीक है। तो क्योंकि ये वेबसाइट हम एसईओ भी नहीं कर रहे हैं, मैं एक बार दूसरी साइट आपको दिखा देता हूँ, ब्लॉगिंग आइडल। तो यहाँ देखिए ये जो फेविकॉन है ना, उसकी वजह से भी आपकी जो वेबसाइट है वो उसका CTR अच्छा हो जाता है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो, ब्लैंक हो, तो ये काफ़ी अनप्रोफेशनल लगने वाली है। तो सबसे ज़रूरी जो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो हो गया आपका फेविकॉन और दूसरा होगा ये आपका लोगो। ये यहाँ पर एक लोगो है, ये एक इमेज है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे को उसी वेबसाइट यानी होम पेज पे ही लेके जाती है, ठीक है। और जैसे मैं इसको यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ, ये एक हमारे पास इमेज है। तो अब फेविकॉन और इमेज को आपने ऐड कहाँ से करना है? देखिए फेविकॉन और इमेज को आपने ऐड करने के लिए क्या करना है, जो भी आपके पास थीम होगी उसकी अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद कस्टमाइज के ऑप्शन में आपने चले जाना है। कस्टमाइज के ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले आप साइट आइडेंटिटी आपको मिल जाएगा। ये अलग ऊपर नीचे हो सकता है, थीम के अकॉर्डिंगली होता है, बट इसका नाम मोस्टली साइट आइडेंटिटी ही होता है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइट का टाइटल,
टैगलाइन, ये ऐड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। हालांकि ये टैगलाइन जो है हमने यहाँ पर ये जो हमारी है ये दिखाई दे रही है, देखिए। और दूसरा जो है यहाँ पर हम जो है अपना फेविकोल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एक बार इसको हटाता हूँ, देखिए ये हमारी टैगलाइन यहाँ से हट गई है और ये हमारी टैगलाइन यहाँ पर फिर से आ गई है। तो लोगों के नीचे, वैसे ये थोड़ी सी सेटिंग जो है आपकी वेब थीम के अकॉर्डिंग हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम जो है अपना फेविकोल लगाते हैं, तो उसका जो साइज़ है वो 512 बाई 512 होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लोगो ही हो, ये आपके लोगो से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आपको जैसे शाउट एंड राइज है तो यहाँ पर हमने SR लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह से हमें एक चीज़ इसके अंदर और है, वो है हमारे पास लोगो। तो इस पर्टिकुलर थीम में जो लोगो का ऑप्शन है वो जनरल ऑप्शंस के अंदर हेडर के अंदर है। यहाँ पर देखिए ये लोगो का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये फर्स्ट लोगो लिखा हुआ था, बस आपको यहाँ पर इसको इमेज को अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से जो है आपकी इमेज ऐड हो जाएगी। स्टिकी स्टेट लोगो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, उसकी लोगों की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइड टाइटल को आपने दिखाना है और साइड टैगलाइन को आपने हाइड करना है, तो वो सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपने ज़रूर करनी है होम पेज एसईओ के अंदर, फेविकोल रखना है और आपने जो है अपना लोगो जो है वो सेट करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो होम पेज की इंपॉर्टेंट एसईओ की सेटिंग है वो है हमारा हेडिंग्स। देखिए किसी भी वेबसाइट के अंदर आपका अगर होम पेज हो या कोई भी पेज हो, हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स का मतलब क्या होता है, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग। अब इसकी जो है ना एक हायरार्की होती है H1, H2, H3 की। हायरार्की का मतलब क्या है कि सबसे पहले ऊपर H1 आएगा, H1 के अंदर H2 हेडिंग्स आती हैं। H1 हेडिंग जो है हर पेज के अंदर एक ही होती है, ठीक है। वो हमारी मेन हेडिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, H1 हेडिंग। अब H1 हेडिंग्स के अंदर हमारी दूसरी सेट हेडिंग्स आती हैं H2, H3, H4। अब H2 के अंदर H3 आ सकता है, बिना H2 के H3 नहीं आ सकता है। ये हायरार्की है, यानी H1 के बाद H2 आएगा, H2 के अंदर H3 आएगा। आप ऐसा सोचें कि H1 के बाद सीधा H3 लिख दें या सीधा H4 लिख दें, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। यानी आप H4 H3 के बिना नहीं लिख सकते, H3 H2 के बिना नहीं लिख सकते। तो ये हमें एक पैटर्न फॉलो करना होता है। और H1 जो है हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक ही रखते हैं, उसके बाद दूसरी जो है H2, 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 उसके अंदर अगर हमें कभी H3 ऐड करना पड़ रहा है तो H3, H3, फिर H2, इस तरह से हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक पेज है। अब हमें इस पेज के अंदर अगर हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स हैं या सब हेडिंग्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आउटलाइन के अंदर आपको सारी हेडिंग्स दिख जाएंगी। बट क्योंकि यहाँ पर हम जो है वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट हेडिंग सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे, हमने यहाँ पर कोई प्लगइन का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए अब इस पेज की मुझे हेडिंग्स देखनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वही एसईओ मेटा की हेल्प से इसकी हेडिंग्स देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एसईओ मेटा पे क्लिक किया और हेडर्स पे चला गया, ठीक है। हेडर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है H1, ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है H2, H2, H2। अब यहाँ पर H5 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर H3 आना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ है तो ये नॉर्मली अभी वेबसाइट एक तरह से बनी हुई है, इसको अभी इंडेक्सिंग में भी नहीं डाला हुआ है। देन तो मैं आपको समझाने के लिए इसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर H2 के अंदर H3 होना चाहिए। अगर H5 लेना है तो फिर H3, H4 इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। फिर H2, H2, H2 और फिर यहाँ पर H5 आ गया, ये भी गलत है। फिर यहाँ पर H4 आ गया बिना H3, H2 के, और फिर यहाँ पर H3, H2 के अंदर H3 आ सकता है, ये इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये देखना, ये ऊपर वाला जो है ये बेसिकली रैंक मैथ की वजह से आ रहा है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी वेबसाइट में हो सकता है ये ना आए, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, H1 एक है, ये सही है, देन H2 है, देन H2 के अंदर ये H3 होनी चाहिए थी। तो ये हमें हायरार्की का ध्यान रखना है। वैसे आप अगर अपनी वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको आउटलाइन के अंदर ही यहाँ पर H1, H2 हेडिंग्स जो है मिल जाएंगी। और अगर कोई इसमें आपने ऊपर नीचे भी किया होगा, गलत भी किया होगा, तो ये आपको बता भी देगा कि आपने H3 जो है H2 के बिना ऐड कर दिया है। तो इन हेडिंग्स का हमने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो, एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड हो। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेस्टिमोनियल्स लगाते हैं। जैसे कि मैं अगर इसी वेबसाइट का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस किस तरह से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जैसे एक तो आप अपनी टीम का जो नाम है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो ब्लॉग होना चाहिए, आप एक एजेंसी हैं तो कौन लोग उसको चला रहे हैं, तो जो भी बिजनेस है अगर उसके ओनर की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रहती है तो वो भी काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड करता है, और फोटोज़ के साथ रहती है तो वो भी जो है काफ़ी इफेक्टिव रहता है। ठीक है, अब उसके बाद टेस्टिमोनियल्स जो हैं, ये जो है सोशल प्रूफ का इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक्स आप कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर हमें टेस्टिमोनियल दिया हुआ है तो वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जिन ब्रांड्स के साथ हमने काम किया है उनका नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और जो भी लोग हमारे बारे में किसी ने, अगर किसी ने कुछ मान लीजिए फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी हमें कोई भी कमेंट दिया है तो वो भी हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, ताकि लोगों को लगे कि पता चले कि हाँ इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बेसिकली तो फ़ायदा होना इम्पोर्टेंट है, लोगों के चेंज होना चाहिए, मतलब उनकी वेबसाइट में या किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ के लिए वो ये वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, तो आपको उससे फ़ायदा होना चाहिए। तो सोशल प्रूफ जो है वो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो किसी भी तरीके से आपके पास कोई भी टेस्टिमोनियल आता है, कोई भी आपको कमेंट करता है, कोई भी आपको कुछ भी कहता है, आप भले ही, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट या जो भी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो नहीं बताना चाहता या नहीं लिख के देना चाहता, तो आप खुद लिख के दे दें, उसका अप्रूवल ले लें और उसको यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उनकी परमिशन होनी जरूरी है, या तो बिना परमिशन के आप इस तरह से कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं करें। तो ये है सोशल प्रूफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इंटरनल लिंकिंग। देखिए क्या होता है कि इंटरनल लिंकिंग वैसे तो हम करते ही हैं, बट हमारा जो होम पेज है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पेज होता है हमारी वेबसाइट का, क्योंकि जहाँ पे भी हमें अपनी वेबसाइट को लिस्ट करना होता है, लिंक करना होता है, हम अपना होम पेज दे देते हैं। तो होता क्या है कि जनरली होम पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है, वो पेज अथॉरिटी की बात करें, डोमेन अथॉरिटी तो पूरी वेबसाइट की सेम ही होती है। तो उस पेज की जो अथॉरिटी है वो नंबर ऑफ बैकलिंक्स की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमें हमें अपने पेजेस को लिंक करना है तो हमें होम पेज पे लिंक करना चाहिए। मान लीजिए मेरी वेबसाइट पे कुछ ऐसे पेजेस हैं जो मैं चाहता हूं कि मेरे कस्टमर्स को ज़्यादा दिखें, तो मैं क्या करूंगा, उन पेजेस को अपने होम पेज पे लिंक कर दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने, मान लीजिए आपके पास 400-500 पेज हैं तो 400-500 पेजेस को ही आप लिंक कर दें। वहाँ पर हमें ये ध्यान देना होता है कि हम क्या है जिसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर करना चाहते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा, जिस पर जिसका मान लीजिए वॉल्यूम ज़्यादा है एक तरह से कीवर्ड का, उसको हमने होम पेज पे लिंक करना है, ना कि हर छोटे मोटे आर्टिकल को हमने होम पेज पे लिंक कर देना है। तो उससे फ़ायदा भी नहीं होगा, वो आपका जो है पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा एक तरह से, पूरा लिंक जूस जो है सभी में डिवाइडेड हो जाएगा। तो जिन जिन पेजेस को आप रैंक करवाना चाहते हैं आपको सिर्फ उन्हीं पेजेस को होम पेज पे लिंक करके रखना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मान लीजिए ये कुछ पेजेस हैं, अभी पेजेस इसमें है नहीं, तो एक इंपॉर्टेंट पेज इसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का है, तो उसको हमने साइट मेन्यू में ऐड किया है। फिलहाल के लिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो ये तो आने ही चाहिए। इनके अलावा की बात कर रहे हैं तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन, ये पेजेस तो होम पेज पे होने ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जैसे यहाँ पर दूसरी एक साइट दिखा देता हूँ, मैं इस साइट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर कुछ बेस्ट वर्डप्रेस थीम कंपैरिजन आर्टिकल्स यहाँ पर इसको लिंक किया हुआ है, पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड आर्टिकल्स को यहाँ पे लिंक किया हुआ है, और यहाँ पर कुछ और जो अच्छे आर्टिकल्स हैं या फिर जिनको हम चाहते हैं कि लोग पढ़ें उनको भी हमने होम पेज पे इस तरह से लिंक किया हुआ है। तो इनको आप होम पेज पे जो है लिंक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके होम पेज का डिज़ाइन। तो डिज़ाइन तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही, आपको अपने होम पेज के ऊपर इमेजेस ऐड करनी चाहिए, वीडियोस अगर आप ऐड कर सकते हैं तो भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वीडियो से उस पर्सन को आपकी सर्विसेज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जैसे हमने यहाँ पर जो है मान लीजिए इमेजेस ऐड की हुई हैं, ये इमेजेस हैं, या इसके अलावा ये इमेज है, ये इमेजेस हैं, तो जितनी भी इमेजेस या वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं, कुछ एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, वो आपको होम पेज पे ऐड करनी चाहिए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको स्पीड और डिज़ाइन दोनों के बीच में एक तरह से वो बना के रखना है, बैलेंस बना के रखना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप पूरा उसको बहुत ज़्यादा हैवी कर दें और स्पीड बहुत कम हो जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल ही क्लीन कर दें, स्पीड 100/100 आ रही है बट डिज़ाइन के नाम पे होम पेज पे कुछ नहीं है। क्योंकि होम पेज पे कोई पर्सन अगर आता है तो वो बेसिकली आपके ब्रांड के बारे में जानना चाह रहा है। तो ब्रांडिंग के कुछ तरीके रहते हैं, जैसे कि लोगो हो गया, फेविकॉन हो गया,
और ये आपने मान लीजिए टेस्टिमोनियल, ये सारे ब्रांडिंग के ही तरीके हैं। तो ब्रांडिंग के हिसाब से आपको अपना होम पेज जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए और इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह होम पेज पे लगा के रखना चाहिए। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है आपकी वेबसाइट की स्पीड। तो स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि होम पेज ओपन ही ना हो, हाँ कोई आपके होम पेज पे आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो होम पेज जो है क्विकली ओपन होना चाहिए। अब होम पेज जो है मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना वेबसाइट को मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर वो मोबाइल के थ्रू वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पा रही है तो भी प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। तो अगर आप इसकी स्पीड को किस तरह से बढ़ा सकते हैं अपनी वेबसाइट की, तो उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो कर रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने एक प्लगइन को यूज़ किया है, लाइट स्पीड कैशे, और उसकी हेल्प से बताया है कि किस तरह से आप अबव 90 का स्कोर जो है मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पर अच्छे से ओपन होनी चाहिए। वैसे मोबाइल पर ओपन होने में आजकल कोई इशू है नहीं, क्योंकि जितनी भी थीम्स हैं वर्डप्रेस के अंदर वो सारी मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती हैं, यानी कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। बट अगर आपने अपनी वेबसाइट किसी पेज बिल्डर की हेल्प से बनाई है, एलिमेंटर वगैरह की हेल्प से, तो फिर आपको थोड़ा चेक कर लेना चाहिए कि आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल पर किस तरह से ओपन हो रही है। इसके लिए आप एक टूल की हेल्प भी ले सकते हैं जिसका नाम यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट आप लिखेंगे। पहले तो गूगल का ये टूल था बट गूगल ने इसको जो है बंद कर दिया है। तो ये एसईओ मेटोर नाम से वेबसाइट है, या फिर बिंग का एक टूल भी है, उसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस वेबसाइट के लिए चेक करता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर एंटर किया और इसको हम चेक करते हैं। तो ये वेबसाइट जो है मोबाइल पे सही से ओपन हो रही है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस और मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट भी जो है टेस्ट चेक कर लेना चाहिए। आप सिंपली इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर ये इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये मोबाइल का जो है व्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप उसको ओपन करके जो है देख सकते हैं। तो आई होप आपको होम पेज एसईओ किस तरह से करना है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।